Hello everyone, myself Dr. Anil Kumar Dubey. Welcome back to my YouTube channel Chemistry World by Anil Sir. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट को लेकर। एंड आई प्रॉमिस आप लोग अगर सीरियसली वीडियो को देखेंगे तो आज के रिलेटेड टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो गाइस आइए देखते हैं कि मोल क्या होता है और ये इसका सिंबल क्या होगा और ये किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। तो जो मोल होता है बेटा, मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इसी वैल्यू को बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। कौन सा नंबर बेटा? अवोगाद्रोस नंबर, अवोगाद्रोस नंबर और अवोगाद्रोस कांस्टेंट, अवोगाद्रोस कांस्टेंट, कांस्टेंट। अवोगाद्रोस नंबर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Na। ओके, अब इसको कैसे समझा जाए? तो इसको समझने के लिए जैसे हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि दर्जन क्या होता है, दर्जन में कितना नंबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्जन। तो एक दर्जन में कितना नंबर होता है, तो आइए उसी से कनेक्ट कोरिलेट करके बात करते हैं। तो बेटा जो जैसे इधर दर्जन, तो 1 दर्जन इक्वल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? दर्जन। 1 दर्जन इक्वल 12 नंबर। कितना नंबर बेटा? 12 नंबर। एक दर्जन में कितना नंबर होता है बेटा? 12 नंबर। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जन बुक्स। तो बेटा कितना बुक्स होगा? 12 बुक्स। कुछ नहीं करना है, एक दर्जन की वैल्यू रखो जो 12 नंबर होता है और फिर बुक्स जो है वही डिक्टो कॉपी कर लो। जैसे मैं बात करूं दूसरा एग्जांपल, 1 दर्जन बनाना। तो बेटा कितना बनाना हुआ? 12 बनाना, 12 बनाना। ऐसे मैं बात करूं 1 दर्जन मार्कर। तो बेटा कितना मार्कर होगा? 12 मार्कर। इसी प्रकार से मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इसी वैल्यू को बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। तो आइए बेटा देखते हैं इसको। 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इसी वैल्यू को बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। कौन सा नंबर बेटा? अवोगाद्रोस नंबर और अवोगाद्रोस कांस्टेंट, अवोगाद्रोस कांस्टेंट। इसको बेटा एग्जांपल के से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने डजन को लेकर बात किया था, एग्जांपल देखा था, वैसे मोल को लेकर एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैं बात करूं 1 मोल बुक्स। तो बेटा कितना बुक्स होगा? तो जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो रखो और फिर डिक्टो कॉपी कर दो बुक को। तो 1 मोल की वैल्यू कितना है बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये वैल्यू जो है वो यहां का लिखो और उसके बाद आगे बुक्स लिख दो। तो 1 मोल की वैल्यू रखो बेटा, जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स। ऐसे में दूसरा एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं। 1 मोल बनाना। तो बेटा कितना बनाना होगा? तो 1 मोल की वैल्यू रखो, कितना होता है बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनाना। ऐसे मैं बात करूं 1 मोल
1 मोल एप्पल। तो बेटा कितना एप्पल होगा, तो 1 मोल की वैल्यू रखो और उसके बाद फिर टोटल एप्पल लिख दो, डिट्टो कॉपी कर दो एप्पल को, उतना एप्पल होगा। तो अब यहां से तो समझ में आ गया होगा कि 1 मोल की वैल्यू जो है वो होगा और फिर जितना नंबर जो आगे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है और आसान है। अब आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे वो कहेंगे कि क्या सर अनिल सर बस इतना ही है मोल का आंसर, या मोल यही है इतना ही, तो इसका आंसर है नो। अब इसको कोरिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री में इसका क्या रोल होता है मोल का। तो आइए देखते हैं इसको। तब तक बेटा कॉपी कर लो और तो बेटा जो केमिस्ट्री में होता है ये मोल जो होता है वो होता है एक काउंटिंग यूनिट होता है। मोल जो होता है क्या होता है बेटा, काउंटिंग यूनिट होता है। किसमें, एसआई सिस्टम में, काउंटिंग यूनिट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ये काउंटिंग यूनिट होता है और ये क्या काउंट करता है बेटा, काउंट या मेजर, दोनों एक ही बात है। ये मेजर करता है किसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये मेजर करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं हिंदी में पदार्थ की मात्रा। और मोल का जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल, ये सिंबल जो इसका होता है वो होता है मोल। इसमें जो ई होता है वो ई इसमें नहीं होता सिंबल में, बस यही है। अब आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा, जो मोल होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सुनो, हाँ सुनो, 12 ग्राम, सुनो फिर से सुनो, 12 ग्राम के कार्बन 12 में, 12 ग्राम के कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम होता है उसी को एक मोल बोलते हैं। फिर से सुनो बेटा, 12 ग्राम के कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम होता है उसी को एक मोल बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं वन मोल इक्वल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स क्या होगा सर, क्या होगा, अनिल सर ने तो पार्टिकल बोल दिया। तो बेटा जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, क्या क्या होगा, पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है और एनी अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। बट केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में क्या होगा, पार्टिकल जो होगा एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब दूसरा जो है, एक मोल की जो वैल्यू है, 1 मोल इक्वल 1 ग्राम पार्टिकल, 1 ग्राम पार्टिकल्स। अब यहां जो 1 ग्राम पार्टिकल से पार्टिकल की जो है हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यहां भी हो सकता है, वही सेम है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं 1 मोल इक्वल 1 ग्राम
1 ग्राम पार्टिकल वेट, 1 ग्राम पार्टिकल वेट जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर जिसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Na, और अवोगाद्रोस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बेटा? अवोगाद्रोस कांस्टेंट। और कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 अवोगाद्रो नंबर, तो अवोगाद्रो जो नंबर अगर लिखा होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। अगर या अवोगाद्रो नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला तो उसकी वैल्यू जो होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं 1 मोल इक्वल 22.4 लीटर एट एसटीपी का फुल फॉर्म जो होता है बेटा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। एसटीपी की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का फुल फॉर्म ये होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेटा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझते हैं कि जो पार्टिकल होगा कैसे क्या होगा, देखते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा मैंने कितने की बात किया? 1 मोल हाइड्रोजन एटम अगर मैंने बोला तो क्या हो जाएगा? तो 1 मोल की वैल्यू यहां रखो आगे और फिर हाइड्रोजन एटम डिट्टो कॉपी कर दो, बहुत आसान है। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अभी मैंने बताया है, जिसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, फिर डिट्टो कॉपी कर दो हाइड्रोजन एटम्स। कंफ्यूजन में नहीं आना बेटा, अगर ऐसे सब कभी कभी कोरिलेट करना अगर आया क्वेश्चन में तो कोरिलेट कर लेना, प्रॉब्लम में नहीं फंसना कि 1 मोल क्या अब क्या करें इसके लिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, 1 मोल की वैल्यू रखो और फिर हाइड्रोजन एटम कर दो। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं दूसरा एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है, जैसे अभी तो मैंने एटम के बारे में बात किया, अब मैं मॉलिक्यूल को लेकर बात कर रहा हूं। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये कितना होगा? इसकी भी जो वैल्यू होगी 1 मोल की वैल्यू रखो और उसके बाद 6.02 और 1 मोल की वैल्यू रखो और उसके बाद डिट्टो ये कॉपी कर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने एटम और मॉलिक्यूल को लेकर बात किया, अब मैं आयन और इलेक्ट्रॉन को लेकर बात करूंगा। तो हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ये बात नहीं बताता कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये कब मॉलिक्यूल आ जाता है, कब एटम आ जाता है। तो इसको समझो बेटा कि जो एटम होगा अगर सिंगल अगर है तो वो एटम होगा। अगर एक से ज्यादा है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया, तो वो जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा।
तो एटम जो होता है वो सिंगल फॉर्म में होता, सिंगल होगा तो एटम होगा, और एक से ज्यादा अगर होगा तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल ये है बेटा कि 1 मोल K प्लस आयन, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा? कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन आयन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो डिफरेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोग तो रटना जानते हैं, बट रट लेते हैं स्टूडेंट कि बस ये आएगा तो यही करेंगे। अब उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हो गया क्वेश्चन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और फिर उसको कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बेटा तो कोई भी क्वेश्चन एक नहीं, चाहे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चाहे 1000 की करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5-10 क्वेश्चन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर नहीं तो प्रैक्टिस करने की बात है, चाहे जितना करो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। बस दूसरा थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज किया तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं यहाँ पढ़ाने तो आया ही हूँ, साथ के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताने आया हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। तो बातें मैं ज्यादा और नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पढ़ाना भी है। 1 मोल K प्लस आयन जो उसकी वैल्यू होती है, तो 1 मोल की वैल्यू रखो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और फिर डिट्टो कॉपी कर लो K प्लस आयन। फोर्थ एग्जाम्पल को लेकर मैं बात कर रहा हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल की वैल्यू रखो यहां 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन अगर आया तो। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। अब बेटा मैं कुछ बात ये करूंगा, जैसे कुछ फार्मूला होते हैं जिससे नंबर ऑफ मोल निकाला जा सकता है। तो बेटा इसको कॉपी करो और फिर नेक्स्ट मैं आगे मैं बात कर रहा हूं। और हाँ बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसमें ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अपना जो मतलब होता है माइंड सेटअप ही नहीं हो पाता सही से कि यार उसके लिए जो एक्चुअली में ट्रिक लगा, जो मतलब कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए वो कभी कभी नहीं मतलब सेट हो पाता। तो डोंट वरी गाइस, और अच्छे से पढ़ो और फिर से कॉन्सेप्ट देखो। जब भी कोई कभी क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो सबसे पहले उसकी थियरी पे जाओ, थियरी से कॉन्सेप्ट देखो कि कहना क्या चाहता है, और अगर ना समझ में आए तो ये मेरा जो वीडियो है उसको देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस करूंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसका, तो उससे रिलेटेड अगर कभी थियरी बुक में समझ में ना आए, क्वेश्चन हैंडल ना हो, तो मेरा वीडियो देख लोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आगे मैं बात कर रहा हूं फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो सबसे फर्स्ट जो फार्मूला है बेटा वो वेट को लेकर है, सब्सटेंस के वेट को लेकर है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बेटा वेट ऑफ सब्सटेंस, किसमें होगा बेटा? ग्राम में, इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, अब बेटा क्या है कि यहां मोलर मास आ गया, तो मोलर मास जो होगा वो क्या क्या हो सकता है इसको हम लोग बात करते हैं लेकर। तो वेयर मोलर मास
मोलर मास क्या क्या होगा बेटा? तो मोलर मास हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास, आयनिक मास। अब देखो क्या है बेटा कि अगर एटम है, क्वेश्चन में अगर एटम आ गया तो एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अगर आयन है क्वेश्चन में तो आयनिक मास हो जाएगा मोलर मास के जगह पे। ठीक, सेकेंड में फार्मूले की बात कर रहा हूं। सेकेंड फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब ये जो है वो क्या होगा, यहां देखो जो वॉल्यूम होगा, देखो क्या क्या होगा, वेयर किस किस कंडीशन पे होगा, सबसे ज्यादा इसको मैं बात करूंगा कि किस किस कंडीशन पे होगा। तो वेयर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP और NTP कंडीशन, NTP और STP कंडीशन। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि मैंने पहले बताया है। NTP मीन्स होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसको जो है बेटा एक शॉर्ट में जो होता है इसको स्मॉल n इक्वल वेट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यही ये भी फार्मूला लगा दोगे तो लग जाएगा, तो एक ही है। वेट जो होगा वो सब्सटेंस का होगा और मोलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, तो मोलर, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आयन है तो आयनिक मास हो जाएगा। इधर देखो क्या है, स्मॉल n इक्वल जिसको नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, B लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये हो गया, कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आगे, दो फार्मूला और है। थर्ड फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं यहां। तो थर्ड फार्मूला बेटा ये है कि अगर पार्टिकल का नंबर अगर दिया है तो उसके लिए कौन से फार्मूले को यूज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में पार्टिकल दिया है कि इतना पार्टिकल है तो बताओ नंबर ऑफ मोल बताओ कितना है, या 2 मोल है तो पार्टिकल कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां भी पार्टिकल्स जो होगा वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है, डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये हुआ फार्मूला। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल n इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल को n से, और ये जो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जिसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है Na होता है। पार्टिकल जो होगा यहां में बेटा देख लो, यहां पार्टिकल्स जो होगा एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है,
मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या क्या होगा बेटा, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट फार्मूले को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। किसकी डेंसिटी बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ग्राम पार्टिकल वेट। अब बेटा यहां कंफ्यूजन ये आता है कि ग्राम पार्टिकल वेट क्या होगा। तो देखो इधर नोट हेडिंग, नोट में क्या है, नंबर 1 जो नोट है वो है ग्राम पार्टिकल वेट क्या होगा। ग्राम पार्टिकल्स वेट, ग्राम पार्टिकल वेट। तो बेटा देखो, अगर ग्राम पार्टिकल वेट, अगर क्वेश्चन में आ गया एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ गया कंपाउंड तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, देखो इधर ग्राम पार्टिकल वेट की जगह पे हो सकता है, अगर एलिमेंट है तो क्या होगा बेटा, ग्राम एटॉमिक वेट। और अगर कंपाउंड है, क्वेश्चन में कंपाउंड है, कंपाउंड और एलिमेंट में तो डिफरेंस तो पता ही होगा। एलिमेंट में सिंगल एटम होता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ओके। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे मैं बात करूंगा एक एग्जांपल को लेकर, अगर वाटर की डेंसिटी अगर बोला गया तो वाटर की जो डेंसिटी होती है क्वेश्चन में अगर दिया गया तो वाटर की डेंसिटी कितना लेना है बेटा, वाटर की डेंसिटी अगर क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन, जैसे बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है और फिर नंबर ऑफ मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फिर उधर इसको और फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला लगाओ। ये वाले फार्मूले से क्या है कि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर दिया है, ठीक, और उसका जो ग्राम पार्टिकल, क्योंकि मॉलिक्यूल है, वाटर जो है मॉलिक्यूल है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 18। वाटर की जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक, इसको लिख देना। और जो डेंसिटी होता है वाटर का, वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ले लेना, ठीक, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल 1 हमेशा ले लेना इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर उधर और फार्मूले में भटकने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, इस फार्मूले का जो एप्लीकेशन है, कहां कैसे कैसे यूज किया जाएगा, उसको 1 बाय 1 हम लोग चारों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन से देखते हैं 1 बाय 1। और देखो, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
इन 24 ग्राम कार्बन 12। ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, अब इसको हम अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ज्यादा फंडा है, अच्छा आसान सा फंडा है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सोचो कि हम कौन से फार्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका सलूशन है वो देखो क्या क्या दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा हम लोगों से, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लो। और जो वेट दिया है कार्बन का, जो दिया है वेट ऑफ कार्बन, तो कितना दिया है बेटा, वेट ऑफ कार्बन दिया है 24 ग्राम दिया। अब हम लोगों को पता है कि जो इसका, क्योंकि जो कार्बन होता है वो एटम के फॉर्म में पाया जाता है, ना कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो जो इसका एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट किसका बेटा, कार्बन का, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 12 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 ग्राम। तो इधर देखो, इसको मैं फार्मूला में लिख रहा हूं कि क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल था, नंबर ऑफ मोल जो कि मैंने फर्स्ट फार्मूला बताया था वो क्या क्या था, नंबर ऑफ मोल इक्वल वेट ऑफ, किसका वेट बेटा, यहां कार्बन है तो कार्बन का हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कार्बन यहां क्या है बेटा, एटम है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब इधर देखो क्या करना है, इधर हम लोग को करना है वेट ऑफ कार्बन। तो वेट ऑफ कार्बन कितना दिया बेटा 24 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कितना है बेटा, एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक तो वेट कितना है वो 12 है। तो ये कर गया और ये आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल जो आया वो कितना आया बेटा 2 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड एप्लीकेशन। कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस, calculate volume of gas if number of mole equal number of mole of gas, जो भी गैस है मेंशन नहीं किया गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज 12, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज 12। अगर 12 है तो इसके लिए क्या क्या है, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो यहां वॉल्यूम लिखो और इसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दो। और उसके बाद देखो क्या दिया है इसमें, तो नंबर ऑफ मोल दिया है, क्या दिया गया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वो कितना है बेटा 12 है। अब हम लोग को सोचना चाहिए अब कि हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। हम तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, अब यहाँ वॉल्यूम वाला मैंने फार्मूला, सेकंड फार्मूला जो मैंने बताया था उसको अप्लाई करो। तो जो मैंने बताया था सेकंड फार्मूला वो क्या था बेटा, इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ
गैस, किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल कितना दिया है बेटा यहाँ, तो नंबर ऑफ मोल जो दिया है वो दिया है 12 और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर जो होगा बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 24, 4 28, 12 दूना 24, 24 और 2 26, कितना आया? 268.8। ये वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ये हो जाएगा लीटर में। ठीक है, तो जो आंसर होगा बी, गैस इक्वल जो भी गैस है वो हो जाएगा 268.8 लीटर। ये आंसर आ गया। अब क्या है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये इतना ज्यादा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखो और डायरेक्ट आंसर लाओ। ये सब ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं मिलता है। वहां इतना ज्यादा कम टाइम होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें पढ़ना भी होता है, उसको समझना भी होता है और उसको पेन के द्वारा सॉल्व भी करना होता है। तो ये ज्यादा थोड़ा मतलब होता है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लोग कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं नीट की या आईआईटी की, तो उनको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना ज्यादा लेंथी फार्मूला लिखें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करें। वो एक बार फार्मूला अगर उनको ना याद आए तो वैसे मतलब रफली लिख ले, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रखें और उसका आंसर लाए। और वो रैंडम वो जो आंसर लाए वो अप्रॉक्स लेकर आए, डिक्टो आंसर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिक्टो आंसर लाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, और जो थर्ड फार्मूला है उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है? क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो फंडा है वो मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूं कि वीडियो बना दिया चलो हो गया कोई खत्म। मैं यहाँ जो लॉजिक से आया हूँ, मेरा मतलब लॉजिक ये है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता स्टूडेंट से, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते कि क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फंडा है मैं इसलिए आया हूँ यहाँ। वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा यही है। तो क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाए, सबसे ज्यादा मेन टारगेट हम इस पे मैं इस पे फोकस करता हूँ कि स्टूडेंट प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थियरी वोरी तो हर कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइम आती है तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है, तो वहां प्रॉब्लम ना आए। तो वही मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। ऐसे नहीं चलेगा हमेशा, ऐसे नहीं चलेगा हमेशा कि बस ऐसे रट लो, रटना नहीं है। मेरे वीडियो, अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें अगर रटना पड़ जाए, पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को रटना पड़े या कॉन्सेप्ट को,
या थियरी को रटना पड़े तो फिर केमिस्ट्री छोड़ दो बेटा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल जो है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ क्या पूछा बेटा, नंबर ऑफ मोल, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा है। और क्या दिया है, नंबर दिया है, नंबर ऑफ एटम्स, किसका नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 तो कितना दिया बेटा नंबर, तो जो नंबर दिया है वो दिया है 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ये दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई मैंने फार्मूला अभी बताया था, जो कि सोचो, तो देखो मैंने थर्ड फार्मूला बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, मोल्स, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये मैंने फार्मूला बताया था। तो अगर मैंने ये भी बताया था कि जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स की जगह पे हो सकता है मॉलिक्यूल, अगर होगा क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर क्वेश्चन में होगा एटम होगा तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, अगर आयन है क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ आयन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां क्या है बेटा, क्वेश्चन में एटम्स है। तो देखो इधर इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 भी लिख सकते हो, अगर लिखना है थियरी वाला एग्जाम है, अगर बोर्ड एग्जाम देना तो टोटल थोड़ा लिख दो, तो थोड़ा एग्जामिनर जान जाता है कि लड़का बहुत ज्यादा समझदार है। बट यहां भी अगर लिख दोगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तब भी समझ जाता है कि यार क्या बार बार लिखो, तब भी ठीक है। एग्जामिनर को तो लाख में आंसर ही आना चाहिए, बट थोड़ा स्टेप अगर रहेगा फिर एग्जाम में तो अच्छा लगता है। और तो देखो क्या करते हैं हम इसको, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या मुझे हम लोग को कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल को जो लिखते हैं वो स्मॉल एन से लिखते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन तो कितना है, 12 नंबर है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 है, ये डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसके जगह पे नंबर ऑफ मोल लिख देना बेटा, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने इस शॉर्ट में लिखा है, इसका जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट किया। तो ये इससे कट गया बेटा, और ये हो जाएगा 2 से कट गया, तो नंबर ऑफ जो मोल होगा वो कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा बेटा, वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत आसान है बेटा। और फोर्थ में क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बात करते हैं। इसको बेटा कॉपी कर लो, फोर्थ क्वेश्चन बेटा ये है कि जो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ या इसको अलग कर दो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर if number of
इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 24, अगर नंबर ऑफ मोल कितना बेटा 24 है, तो कह रहा है वाटर की वॉल्यूम बताओ। तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है बट आसान है। तो क्वेश्चन जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो और उसको समझो कि कह क्या रहा है और हम क्वेश्चन में दिया क्या गया है और उससे रिलेटेड हम अप्रोच कैसे लगाए, कौन सा फार्मूला हम यहाँ यूज करें। 2-3 यही फंडा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। शुरुआत में क्या करो कि देखो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और हमें क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा फार्मूले पढ़े होते हैं तो हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करें, वहां कौन से फार्मूले को अप्लाई करना, ये बहुत ज्यादा वो है। ऐसा नहीं कि AK-47 अगर मिल गया तो चलाना ही नहीं पता है, चलाना आना चाहिए। अगर हथियार है तो उसको यूज करना भी आना चाहिए, नहीं तो वो किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार देखो इसमें क्या कह रहा है, और समय से चलाना आना चाहिए। AK-47 समय से चलाना आना चाहिए बॉर्डर पे, ऐसा नहीं कि दुश्मन आए तो मार के चला जाए उसके बाद चलाओ। तो इधर देखो नंबर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसकी वॉल्यूम पूछ रहा है, वाटर की वॉल्यूम पूछ रहा है। और क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना दिया हो बेटा 24। क्या दिया है बेटा 24 दिया है। अब हम लोग को 2 वैल्यू खाली दिया हुआ है और पूछ रहा है कि हाँ 2 वैल्यू, क्या एक ही वैल्यू इसमें दिया हुआ है और उसके बाद हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो फार्मूला पहले लगाओ, पहले यहाँ फार्मूला रिटर्न डाउन करो। तो मैंने 4th फार्मूला बताया था बेटा, याद करो वो फार्मूला जो मैंने अभी बताया था। तो नंबर ऑफ मोल जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने फार्मूला बताया था वॉल्यूम ऑफ क्या, लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिवाइडेड बाय ग्राम पार्टिकल वेट। और यहां बेटा मैंने नोट में ये भी बताया था ग्राम पार्टिकल वेट हो सकता है, अगर एलिमेंट होगा तो ग्राम एटॉमिक वेट होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ वाटर जो होता है होगा बेटा वो वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ जो होगा इसकी जगह पे ग्राम पार्टिकल वेट की जगह पे क्या होगा बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो अब ये तो मुझे हम लोग को फार्मूला मिला, ये है क्या फार्मूला, ये है बड़ा सा फार्मूला बट बहुत आसान सा फार्मूला है। क्या है वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर जो होता है वो मॉलिक्यूल होगा, तो इसके जगह पे बेटा क्या होगा, ग्राम पार्टिकल की जगह पे जो होगा एटम मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है। तो यहाँ मॉलिक्यूल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा नीचे, और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं इस फार्मूले को। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, वाटर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह पे क्या है बेटा वाटर यहाँ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ग्राम पार्टिकल वेट है, तो ग्राम पार्टिकल की जगह पे मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ
वाटर, तो वो होता है 1, और जो इसका यूनिट होगा ग्राम पर ml, क्योंकि ये जो D होता है, D डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम, तो अगर ग्राम में है तो नीचे हो जाएगा वो ml हो जाएगा, अगर वहां किलोग्राम है तो लीटर हो जाएगा नीचे। ये हो गया। और दूसरा जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का वो होता है 18, तो दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा बेटा 18 ग्राम। देखो 18 ग्राम कैसे होगा, अभी हो सकता है आप लोग ना समझ पाते हो कि कैसे निकाला जाता है, वेट कैसे निकाला जाता है। तो इधर देखो, वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, तो 2 और इसका जो मास होता है वो होता है 1, 2 हाइड्रोजन एटम है और इसका जो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो मतलब मास होता है वो 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया 18 हो गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो 18 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में पूछा तो ग्राम हो जाएगा यहाँ देखो। और तो ये मुझे पता हो गया, ये मुझे पता हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पता है, तो ये पता है और ये पता है, ये पता है और इसको इसकी वैल्यू पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल जो है बेटा वो है क्या है 24 हो गया। और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमें कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा 1 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम, तो ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, इस ग्राम से इस ग्राम, ये ग्राम कैंसिल हो गया, नीचे क्या आया बेटा ml आया, फिर से देख लो एक बार, तो 24 इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये जो ml है वो नीचे आएगा बेटा, और ये जो ml है, या ऐसे मैं बात करूं, या ये जो ml है ये नीचे आएगा और ये इधर चला जाएगा, या कर लो ऐसे एक बार, 1 तो कट ही गया, ग्राम भी कट गया, 18 ये जो ml यहाँ है जो नीचे है वो ml इधर हो जाएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो इधर देखो 24 इक्वल, या ऐसे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाई 18, ये जो है ये ml इधर चला जाएगा, तो ये क्या कितना वैल्यू आएगा बेटा 1872, और फिर 18 गुना 36 और 7 36 और 7 43, 36 और 7 43 ml, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो बेटा कितना आया, वो उसकी वैल्यू आई 432 ml आया। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट बताया बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, आज जो मैंने जो वीडियो में बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर एंजॉय करके पढ़ाई को एंजॉय के साथ करो, ठीक, और बोरियत के साथ नहीं पढ़ना, जब पढ़ने का मन हो तभी पढ़ो, ऐसा नहीं कि दिखा के पढ़ रहे हो और फ्रस्ट्रेशन में पढ़ रहे हो, कम पढ़ो बट जो पढ़ो वो सॉलिड पढ़ो। और लास्ट में मैं यही कहूंगा गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।